नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। जब भी राजनेताओं को किसी मुद्दे पे भिड़ते हुए देखता हूं और उनसे उसका अंतिम समाधान पूछता हूं तो हर पक्ष बोलता है कि अदालत जो कहेगी वो स्वीकार है। लेकिन बात जब वोट बैंक की होती है तो यही नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पलट देते हैं। भारत के इतिहास में ये दूसरी बार होने जा रहा है। आपको याद होगा, राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। अब मोदी सरकार SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने जा रही है। पहले आपको बताते हैं कि SC/ST एक्ट क्या है जिसे सरकार बहाल रखना चाहती है। दरअसल 30 जनवरी 1990 को राजीव गांधी की सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 बनाया और इस कानून को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया। अगर किसी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होता है तो पुलिस उस शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। इस केस में किसी तरह की अग्रिम जमानत नहीं मिलती। गिरफ्तारी के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ही जमानत दे सकता है। इसके अलावा किसी शख्स की गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद पूरे मामले की सुनवाई विशेष अदालत में होती है जो SC/ST एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए बनी होती है। अपराध के लिए IPC की धाराओं के अलावा इस कानून के तहत भी सजा भुगतनी होती है। इसके अलावा यह कानून पीड़ितों को विशेष सुरक्षा का अधिकार देता है। इस कानून के तहत पीड़ित को 75,000 रुपए से 8,50,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। पीड़ित को अपना केस लड़ने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला देते हुए इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि पहले केस की जांच हो, जांच भी कम से कम DSP लेवल का अधिकारी करे। अगर पहली नजर में पाया जाता है कि लगाए गए आरोप सही हैं तो ही गिरफ्तारी हो। कोर्ट के इस आदेश के बाद दलित संगठन काफी नाराज हो गए और उन्होंने सरकार के इस कानून में संशोधन की मांग उठाई। बीजेपी के दलित सांसदों ने भी इस पर चिंता जताई थी। जब सरकार का रुख इस पर कुछ साफ नहीं दिखा तो दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद कर अपनी ताकत का परिचय दिया, जिसके बाद सरकार को झुकना ही था। 9 अगस्त को फिर से दलित संगठनों ने बंद का ऐलान कर दिया है। सरकार की योजना है कि उससे पहले वो कुछ ठोस दे ताकि ये बंद रुक सके। इसीलिए सरकार ने नए बिल को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और इसे यानी इसी मानसून स्तर में पास करने की योजना है। मसला दलितों से जुड़ा है, इसीलिए विपक्ष भी इस मसले पर अड़ंगा नहीं लगा सकता। बिल पास होना तय है और अगर विपक्ष ने इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया तो सरकार अध्यादेश के जरिए दलितों को खुश कर सकती है। आगे चुनाव हैं, इसीलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या विचार है, हमारे साथ साझा कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर ऐसी सच्ची खबरें देखने के लिए, ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज।